हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो सारे जेई और जो 12th बोर्ड है इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एओडी है ये हमेशा जेई मेंस में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जेई एडवांस में भी इसका एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता है कि टेंजेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जिनमें बोथ ऑफ साइड हमें प्रूफ्स करने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 इज ओके। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सो इसमें हमारे पास में द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब हम क्या करेंगे कि हमने माना कि हमारे पास में कोई कर्व है, ठीक है। और कर्व मैं कुछ कैसा लेती हूँ, सॉरी, अब हम कर्व कैसा ले, चलो मैं मतलब वैसे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। मतलब मान लो हमारे पास में कुछ ऐसा कोई कर्व है और उसके पास इक्वेशन, मतलब उसके पास जो नॉर्मल आएगा वो कुछ ऐसे आएगा जो कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। अब मान लो ऐसे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हमारे पास में इस पे कर्व पे कोई नॉर्मल है, ठीक है। और ये और क्या बता रखा है हमें कि विच इज़ पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, कि ये जो हमारा जो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 के इसके नॉर्मल है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट की जो दो लाइंस होती हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो हमारे पास में कर्व है, तो कर्व की कुछ कर्व है जो, तो कर्व किसी पर्टिकुलर स्लोप पे ये जो लाइन है ये नॉर्मल होगी इसकी, ठीक है। तो जो नॉर्मल का जो स्लोप है और जो कर्व का स्लोप है उनके बीच में क्या ये रिलेशन होल्ड होगा, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जहाँ पे m1 किसका स्लोप है, इस कर्व का, और m2 किसका स्लोप है, जो लाइन इसके नॉर्मल होगी, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते हुए आए हैं कि जो दो परपेंडिकुलर्स जो कर्व होते हैं जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन होता है कि m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो इस केस में भी हमारे पास में m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 होगा, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, m1 हमारे पास में क्या है, m1 हमारे पास में इस कर्व का स्लोप है। सो व्हाट वी कैन राइट, इसका m1 इज the slope of the curve 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कर्व का डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब इस कर्व, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, dy/dx, ठीक है। सो इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, 3 इंटू 2x माइनस 2y इंटू dy/dx और कांस्टेंट का 0। सो यहाँ से मेरे पास जो dy/dx आता है, तो dy/dx कितना आया है मेरा, 3x/y। तो ये किसका स्लोप है, ये हमारे पास में जो कर्व है इसका स्लोप है, जिसको मैं क्या नाम देती हूँ, m1, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसका स्लोप आ गया, इस कर्व का। अब हम क्या करेंगे जो इस नॉर्मल का, जो ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप, इसका स्लोप मैंने क्या लिया, m2, ठीक है। और तो फिर m2 का स्लोप क्या होएगा, ये क्या m1 मेरे पास में है तो यहाँ से m2 क्या आएगा, सिंस m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, सो m2 इज इक्वल्स टू -1/m1, और m1 क्या है मेरा, 3x/y, ठीक है। सो m2 यहाँ से मेरा कितना हो गया, -y/3x, ये मेरा क्या आ गया, m2, ठीक। और m2 मेरे पास में क्या था, इस नॉर्म, मतलब ये जो लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप है। और हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 के। तो हमें पता है कि जो दो लाइंस जब आपस में पैरेलल होंगी तो उनका जो स्लोप होता है वो सेम होता है, ठीक है।
तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना होगा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 का स्लोप ऑफ द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 इज, इसका कितना स्लोप है, स्लोप के लिए क्या करेंगे हम, 3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 3 प्लस 8/3। इसको अगर मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं इसको कंपैरिजन करती हूँ तो इसका जो स्लोप है मेरे पास में वो कितना आ जाएगा, -1/3, ठीक है। और जो -1/3 है तो -1/3 और ये -y/3x ये सेम होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो दो पैरेलल लाइन्स है उनका स्लोप हमारे पास में सेम होता है। सिंस टू पैरेलल लाइन्स have same slope, तो उस केस में मेरे पास में क्या होगा, -y/3x इज इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। यहाँ से मेरे पास में लाइन की इक्वेशन क्या आई है, y इज इक्वल्स टू x, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये जो कर्व दिया हुआ है उसमें हम y इज इक्वल्स टू x पुट करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 एंड वी हैव x इज इक्वल्स टू y। तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू क्या आएगी, +-2, क्योंकि y इज इक्वल्स टू x है तो y इज इक्वल्स टू +-2 हो गया, ठीक है। सो मेरे पास में जो फर्स्ट पॉइंट है वो कितना है, 2,2। तो जब 2,2 होगा, ठीक है, और स्लोप मेरे पास में अगर -1/3 है तो इस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी मेरे पास में, y-2 इज इक्वल्स टू -1/3 और x-2, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, y-2 इज इक्वल्स टू -x/3 प्लस 2/3, so y plus x/3 is equals to 2 plus 2/3, so 3y plus x is equals to 8, ठीक। यहाँ से मेरे पास में ये इक्वेशन आई है। सेकंड मेरे पास में पॉइंट कौन सा था, 2,-2, जो सेकंड पॉइंट है वो कितना है मेरे पास में, 2 -2, तो इस केस में मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1/3 x माइनस x प्लस 2, ठीक है। सो इस केस में मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 3y, तुम इसको पूरा सोल्व करना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 3y प्लस x इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने निकाला कि ये हमारे पास में कर्व दिया हुआ था, ठीक है। इस कर्व के ऊपर हमने एक नॉर्मल लिया और हमें पता है कि जो दो कर्व होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, जो क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। उसके हेल्प से हमारे पास में नॉर्मल की इक्वेशन आ गई और हमें दिया हुआ है नॉर्मल की स्लोप आ गई और हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप भी सेम होता है। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो हमने इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स है वो फाइंड करें, वो हमारे पास में x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -8, हमारे पास दो आंसर्स आए हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, इफ द कर्व ay
plus x square is equals to 7 and x cube plus y cut orthogonally at 1, 1 then the value of a is। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि जो दो कर्व होते हैं जो आपस में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में मेरे पास में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। तो इस केस में हमारे पास जो कर्व फर्स्ट है तो वो क्या है, ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। सो मेरा जो कर्व फर्स्ट है, कर्व फर्स्ट वो क्या है, ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। अब मैं यहाँ से इसका स्लोप फाइंड करूँगी सबसे पहले, तो a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका मैंने क्या किया, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टू x की रिस्पेक्ट में इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो आएगा, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 2x अपॉन a, ओके। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, m1, ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, m1। अब मेरे पास में जो स्लोप कर्व 2 है, जो कर्व सेकंड है वो क्या है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई है। इस केस में मेरे को क्या करना है, इसको जब मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगी तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको मैंने क्या नाम दिया है, m2, ये जो स्लोप है m2। तो m1 क्या है, m1 फर्स्ट कर्व का स्लोप आ गया और m2 मेरे पास में जो सेकंड कर्व है उसका स्लोप आ गया, ओके। अब हमें क्या बोला है कि ये दोनों ऑर्थोगोनली 1, 1 पे कट करते हैं। अब जो दो कर्व है जब आपस में ऑर्थोगोनली कट कर ही रहे हैं तो उनके बीच में कौन सा रिलेशन होल्ड होता है कि m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। सो m1 कितना है मेरे पास में, 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर, और m2 कितना है मेरे पास में, माइनस का 2x अपॉन a, ये कितना होगा, -1। अब हमें क्या पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1, 1, ठीक है। अब 1, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो 1, 1 रखेंगे तो मेरे पास में 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/a इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, 3 माइनस 2/a इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, 4 इज इक्वल्स टू 2/a, ओके। वेट ए मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास में, तो यहाँ पे मेरे पास जो तो यहाँ मेरे पास में क्या होगा, माइनस का 6 अपॉन a इज इक्वल्स टू -1। सो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास में 6। सो मेरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करनी थी कि a की वैल्यू क्या होगी। सो वो हम कर चुके हैं। सो हमारा क्या आंसर आया, a इज इक्वल्स टू 6। नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 10 इफ x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.99 देन व्हाट इज द चेंज इन y। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि x चेंज फ्रॉम 2 to 1.99। सो चेंज इन x को हम लिखेंगे डेल्टा x से। सो डेल्टा x कितना है मेरा, 2 माइनस 1.99, तो ये कितना होगा 0.1, सॉरी 0.01, ओके। और जो हमारा चेंज इन y है, हमें जो निकालना है, हमें जो निकालना है वो क्या है, चेंज इन y। सो चेंज इन y को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा y, और डेल्टा y क्या होगा, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, चेंज इन y का। डेल्टा x हमारे पास में है, dy बाई डी एक्स के लिए हमें कर्व दिया हुआ है तो हम dy बाई डी एक्स लिख देंगे वहाँ से। सो अगर y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू मेरे पास में क्या है, x रेज टू पावर 4 माइनस 10 है, तो यहाँ से मेरे पास dy बाई ऑफ डी एक्स कितना आ जाएगा, 4x क्यूब, ओके, ठीक है।
dy/dx मेरे पास कितना आ गया 4x क्यूब। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई निकालने के लिए हमें अब क्या करना है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स dy/dx कितना है 4x क्यूब इंटू डेल्टा एक्स मेरे पास में कितना है 0.01, ठीक, और x कितना है मेरा 2। सो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 4 इंटू 2 का क्यूब इंटू 0.01, तो 2 की क्यूब कितना हो गया 8 एंड 8 4 जा 32, सो 32 इंटू 0.01 विच इज़ 0.032। सो हमारा चेंज इन y कितना आया है 0.032। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ से, ऑप्शन बी। ओके, सो हमें चेंज इन x दिया हुआ था, हमें चेंज इन y निकालना था, वो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट मेरे पास में क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व हमें दिया हुआ है वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस इज, ठीक, सो कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस कहाँ क्रॉस कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमें दिया हुआ है कर्व, सबसे पहले हम इसके टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है कर्व y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ओके, ठीक है। सो हमें क्या करना है, जब हम इसका सबसे पहले टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे, स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना है कि dy/dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग द प्रोडक्ट रूल प्लस y और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। मैंने क्या किया, differentiate it using product rule, ओके। तो मेरे पास में जो मेरा dy/dx है वो कितना है dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2xy, ठीक। सो जो dy/dx होगा वो कितना होगा -1 माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है, मतलब हमें दिया हुआ है कि वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। अब कर्व या जो वो जो हमें टेंजेंट लाइन है जो एक्स एक्सिस को जब क्रॉस करेगी और वो इसके कर्व की भी टेंजेंट है, तो वो कहाँ क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस पे। तो हमें पता है एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास में हम क्या जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या होगा 0, ठीक। y इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो इस कर्व में जब हम ये पुट करते हैं 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आता है x इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस में कहाँ क्रॉस कर रही है, पॉइंट 2,0 पे। सो सबसे पहले मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ। सो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, टेंजेंट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस ऑन 2,0, ठीक है। और 2,0 पे हमें पता है 2,0 है, तो इस केस में हमारे पास में स्लोप कितना होगा, ठीक है। तो dy/dx एट 2,0 कितना है, dy/dx एट 2,0 ये कितना हो जाएगा मेरे पास में -1 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ -1 अपॉन 5, ओके। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन
which have slope -1/5 and passing through 2,0। इस इक्वेशन की लाइन, इस इक्वेशन की वो सॉरी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1/5 x माइनस 2, विच इज़ 5y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। सो x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2। तो ये मेरे पास में क्या आई है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो अब मैं देखती हूँ मेरा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, x प्लस 5/2, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x³ माइनस 12x प्लस 18 आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमें दिया हुआ है कि हमें कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे जब इस कर्व पे जब हम टेंजेंट डालेंगे तो वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले कोई भी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उस केस में उनका स्लोप क्या होगा, 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस कितना होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा, y इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, जो dy/dx है, dy/dx इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हमें जो कर्व पे जो टेंजेंट्स दी हुई हैं उनका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x³ माइनस 12x प्लस 18। तो जब dy/dx निकाल देंगे तो वो कितना होगा, 3x² माइनस 12। ठीक, 3x² माइनस 12 जब है और हमारे पास में जो ये जो टेंजेंट से किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो दोनों के स्लोप सेम होंगे। दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट कि 3x² माइनस 12 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। 3x² माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अगर x इज इक्वल्स टू मेरे पास प्लस माइनस 2 है तो मेरे पास में जो y की जो वैल्यूज़ है वो कितनी आएंगी, हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू x³ माइनस 12x प्लस 18। सो फर्स्ट y एट x इज इक्वल्स टू 2 कितना आएगा, 2³ माइनस 12 इंटू 2 प्लस 18। सो 8 माइनस 24 प्लस 18, ये कितना हो गया, 2। ठीक है, सो 18, ठीक है, इट इज़ 2। तो एक तो मेरे पास में पॉइंट कितना आ गया, y ऑफ 2 मेरे पास में अगर 2 है तो यहाँ से मेरे पास जो पॉइंट आया है वो क्या आया है, 2,2। ठीक है, दूसरा मेरे पास में -2 है। सो y एट -2 कितना होगा, माइनस का 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2 प्लस 18 -2। सो माइनस ऑफ 8 प्लस 24 प्लस 18, ये कितना होगा, (24 + 18 कितना होगा, 42। 42 माइनस ऑफ 8 34। सो एक जो मेरे पास में यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 2, 34। ठीक है,
तो एक तो 2,2, एक माइनस का 2,34, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। सो ये दो पॉइंट्स है जहाँ पे ये जो मेरे पास में इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू e⁻²x एट द पॉइंट 0,1 मीट्स एक्स एक्सिस एट। तो मेरे पास जो कर्व दिया हुआ है वो कितना है, y इज इक्वल्स टू e⁻²x, ठीक है। और इस पे जो टेंजेंट होगी और कौन से पॉइंट पे, 0,1 पे, तो सबसे पहले जो टेंजेंट निकालेंगे तो टेंजेंट कितनी होगी, टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 2e⁻²x, ठीक है। और एट पॉइंट 0,1 कितना होगा, ये 2 इंटू e⁻² इंटू 0 विच इज 2, ठीक। सो टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट लाइन इक्वेशन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 0, सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। सो ये मेरे पास में क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। और हमें क्या बोला है कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस पे हमें कहाँ मिलती है, तो एक्स एक्सिस पे हमें पता है क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू -1/2। तो एट -1/2, 0 पे ये जो लाइन है ये किसको मिलेगी, एक्स एक्सिस को। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, टू कर्व इंटरसेक्ट एट द एंगल ऑफ, ठीक है। हमें निकालना है कि ये जो दोनों कर्व हैं ये कौन से एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें इन दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट। कर्व फर्स्ट का जो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कर्व दिया हुआ है x³ माइनस 3x y² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। हमें स्लोप निकालने के लिए तुम्हें पता है, हम ऑलरेडी सब क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आ रहा है dy/dx हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मैं जब इसको डेरिवेटिव करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास में क्या आएगा, 3x² माइनस 3x का करेंगे तो y² माइनस 6xy इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3xy² का मैंने यूजिंग द प्रोडक्ट रूल मैंने डेरिवेटिव किया, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास में जो dy/dx आएगा वो कितना आएगा, सो dy/dx यहाँ पे मेरे पास में क्या है, माइनस का 6xy इज इक्वल्स टू 3 ऑफ y² माइनस 3 ऑफ x², ओके। सो dy/dx इज इक्वल्स टू y² माइनस x² इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2xy, या मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, x² माइनस y² अपॉन 2xy। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, m1, ठीक। नाउ फॉर m2 अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ कर्व 2, स्लोप ऑफ कर्व 2। तो स्लोप ऑफ कर्व 2 कैसे निकालेंगे, 3x² माइनस का y³ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आएगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले तो मैं लाइन बना लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो
विथ रेस्पेक्ट टू x जब मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो वो कितना आएगा, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 6xy प्लस 3x² dy/dx माइनस 3y² इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है आगे तो उसका 0 ही होना है। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 3x² माइनस ऑफ 3y² इज इक्वल्स टू माइनस 6xy। सो dy/dx मेरे पास में कितना आया, 6xy इज अपॉन y² माइनस x²। यहाँ पे 2xy आएगा क्योंकि 6 है इधर, मैंने 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, ठीक। सो अब यहाँ से dy/dx ये तो कितना आया था 2xy अपॉन y, मतलब मैं इनको अलग लिख लेती हूँ। जो मेरे पास में m1 का जो एक्सप्रेशन है, m1 जो मेरे पास में एक्सप्रेशन है वो कितना है x² माइनस y² अपॉन 2xy, ठीक है। और जो मेरे पास में m2 का जो एक्सप्रेशन है वो कितना है 2xy अपॉन y² माइनस x², ठीक। अब क्या तुम ये इन दोनों को देख के ये बता सकते हो कि ये जो दोनों कर्व हैं ये m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि m1 है इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2 ही है, तुम करके देख लो, ठीक है। ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये रिलेशन कब होल्ड करता है, जब दोनों कर्व हमेशा दोनों कर्व जो होते हैं π/2 पे, मतलब या फिर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हो, ठीक है। ऑर्थोगोनली का मतलब भी तो यही होता है, π/2 का मतलब भी तो ये होता है कि हम परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हो जब दोनों कर्व। तो ये जो दोनों कर्व है, क्योंकि हमें पता है कि इनके स्लोप, ये जो रिलेशन है m1 m2 -1 इसको होल्ड कर रहे हैं, तो मतलब ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा π/2। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग इज। सो हमें क्या करना है, हमें फंक्शन को डिक्रीजिंग चेक करना है। और हमें पता है कि फंक्शन डिक्रीज कहाँ होता है, फंक्शन डिक्रीज होता है जहाँ पे f'(x) जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव और फिर हमें चेक करना है कि वो कहाँ लेस देन 0 होगा। सिंस f(x) इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका x की रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो f'(x) जो मेरे पास में है, बेसिकली f'(x) क्या होता है df अपॉन dx ही तो होता है। तो ये मेरे पास में क्या होगा, यूजिंग द पावर रूल 6x² प्लस 18x प्लस 12, ठीक है। और हमें सबसे पहले जो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं f'(x) को हम 0 करते हैं, ठीक। सो अगर 6x² प्लस 18x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 मैं करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और इसके फैक्टर क्या होंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है -1 एंड -2, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ तो मेरे पास में ये आई हैं। अब हमें, तुम्हें पता है कि तुमने अभी वो वेवी कर्व मेथड पढ़ा था कि कहाँ पे हमारे पास में जो मतलब फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, मतलब इनइक्वालिटीज़ फाइंड करनी है। सो बेसिकली हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि f'(x) जो कि हमारा कितना है 6x² प्लस 18x प्लस 12, जिसको हमने क्या लिखा है 6 इंटू x प्लस 2 और x प्लस 1 है, वो कहाँ हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक। इस नंबर लाइन पे अभी हमें देखना है कि हमने माना कि यहाँ पे कोई पॉइंट 0 था, यहाँ पे मेरे पास में -1 होगा
ठीक है, यहाँ मैंने लिया -2, ठीक। तो जो हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम इस साइड में तो पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, इस कंप्लीट साइड में तो, ठीक है। अब -1 का फैक्टर कौन सा, x+1, तो क्योंकि ये हमारे पास में इसकी पावर कितनी है, ओड, ठीक। तो हमारा कर्व यहाँ पे कुछ आएगा, तो ये अब नीचे जाएगा, नहीं तो ये यहीं से ऊपर चला जाता, तो अब ये नीचे जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में -2 पे हमारा कर्व, -2 जो फैक्टर उसका भी x+2 ओड पावर का फैक्टर है, तो मतलब ये वापस से ऊपर जाएगा, नहीं तो ये नीचे से चला जाता। यहाँ पे मेरे पास में कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी अब वापस से क्या चेंज हो जाएगा, प्लस साइन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो कर्व है वो क्या है, अपवर्ड है, ठीक। तो नेगेटिव हमारा जो ये जो डिक्रीजिंग है, ये कौन से मतलब हम कहाँ देख पा रहे हैं, डिक्रीजिंग के लिए <<0 वाला देखते हैं, तो हमारे पास ये जो इंटरवल है, तो ये कौन सा इंटरवल होगा, -2 to 1। सो ये हमें देख सकते हैं कि -2 से -1 के अंदर जो हमारा f'(x) है वो <<0 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है वो क्या है, f हमें फंक्शन दिया हुआ है जो कि R में डिफाइन है, और हमें बताना है कि f(x) = 2x + cos x, देन f इज, ठीक। तो हमें बताना है यहाँ पे कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है कि ये कहाँ पे मिनिमम लेगा या मैक्सिमम लेगा या डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे f(x) = हमारे पास में क्या है, 2x + cos x, और इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव मेरे पास f' जो है वो कितना आएगा, 2 + cos x, ठीक। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा कुछ भी हमें देखना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेरिवेटिव के साइन, कि ये डेरिवेटिव है, ये कहाँ <<0 होगा, कहाँ <0 होगा, हमें ये सब देखना पड़ता है, ठीक। सो हमें देखना है कि f' कहाँ >= 0 होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। f' जहाँ << 0 होता है वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, ठीक। बट हमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, cos x, और हमें पता है जो cos x होती है उसकी रेंज कितनी होती है, -1 to 1, ये cos x की रेंज होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में f' क्या दिया हुआ है, 2 + cos x। अब इस 2 + cos x में cos x की पॉजिटिव वैल्यू तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1, तो 2 + 1 ये पॉजिटिव ही है, और नेगेटिव भी अगर मैं लूँगी तो 2 की इस cos x की वैल्यू क्या होगी, -1, तो 2 - 1 1 भी >0 है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम देखा जाए तो f' की वैल्यू तो ऑलवेज > 0 है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो हमारा f' है ये हमेशा 2 + cos x की वैल्यू यहाँ पे मतलब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकती है, -1, और 2 - 1 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + cos x की जो वैल्यू है वो हमेशा मतलब -1 to 1 में जाएगी, है ना, मतलब जो भी वो वैल्यू होगी, तो लेकिन हमारे पास जो f' है वो हमेशा क्या आने वाला है, >0 ही आने वाला है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मतलब >0 भी गया, 2 + 1 हमेशा >1 ही आएगा बल्कि, ठीक है। मतलब वी कैन राइट दैट इनफैक्ट f' >1, बट फॉर जनरल केस हम लिख लेते हैं f' >0, क्योंकि >1 है तो >0 तो ऑब्वियसली हो गई। सो हमारे पास में f' >0, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है कि हमें दिया हुआ है y जो कर्व दिया हुआ है और हमें बताना है कि वो कहाँ पे डिक्रीज। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है क्या, y = x × x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो सबसे पहले वही हमेशा जो करते हुए आ रहे हैं, हम क्या निकालेंगे, dy/dx। सो dy/dx मेरा क्या आएगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूँ, इससे मैं लिख सकती हूँ x × x² + 9 - 6x, या फिर x³ + 9 - 6x²। तो हम इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
सो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरे पास ये क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x। ओके, सो मेरे पास में जब हम ये जो गिवन फंक्शन है उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कितना आया मेरे पास में 3x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे डिक्रीजिंग है कहाँ पे इंक्रीजिंग है, इसके लिए हमें इसके साइन चेक करने होंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स इसके। सो टू इवेलुएट critical points dy by dx is equals to 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड 3। x इज इक्वल्स टू मेरे पास 1 एंड 3 आ गया यहाँ पे। तो अब हमें चेक करना है कि कहाँ पे हमारा जो dy बाई dx होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है। सो हमें तो डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है। सो फॉर द केस जहाँ पे हमारा कर्व क्या है डिक्रीज कर रहा है, हमारे पास में क्या होता है इस केस के लिए dy बाई dx लेस देन इक्वल टू 0 है। तो मतलब मेरे पास जो x माइनस 3 और x माइनस 1 होगा वो कहाँ लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो वहीं तुम्हारा वेवी कर्व मेथड तो क्लास 11 से तुम सीखते हुए आ ही रहे हो, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, वहीं जी 2 पॉइंट कंसिडर करें। यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ तुम्हारा कोई पॉइंट 3 आएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो कर्व 3 है हम पॉजिटिव साइड से लेते हैं। सो तुम माना कि तुम कहाँ से आ रहे हो, ये ठीक है। और 3 का जो फैक्टर है यहाँ पे इसका ओड पावर है, तो ये ऊपर से न जाके नीचे यहाँ से आएगा, और फिर उसके बाद में 1 पे भी ओड है तो ये वापस से अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था ही, हमने देखा था। तो डिक्रीज कहाँ है ये 1 से 3 में, 1 से 3 में नेगेटिव है, ठीक है। तो उस केस के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर x इज इक्वल्स टू 4 x मेरे पास में जब 1 से 3 होगा उस केस के अंदर ये डिक्रीज करेगा, ठीक। अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजेज ऑन 0 to π/2, ठीक है। तो 0 से π/2 के अंदर हमारे पास में कौन सा जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा। एक तो तरीका क्या है कि हमें जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनका हम डेरिवेटिव निकाल लें और हम देख लेंगे कि ये कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है कहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और सो सबसे पहले हमारे पास में ईजीएस्ट जो क्या है cos x। सो cos x का हम cos x का ग्राफ ही बना लेते हैं। cos x का ग्राफ कुछ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होता है cos x का, ऐसा, ज़ीरो π/2, यहाँ पे भी मान लो पाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है माइनस π/2। तो तुम्हें क्या ये समझ में आ रहा है कि है ना यहाँ पे 1 होता है ना हाईएस्ट वैल्यू इसकी, कि ये जो 0 to π/2 का जो टाइम है, मतलब ये वाला जो गैप है इसके बीच में हमारे पास जो कर्व है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। सो इसका आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया इसका cos x, ठीक है। ऐसे जब तुम tan x का जो तुम बनाओगे, हमने इसका किसका बनाया था c का, ऐसे जब तुम b जो tan x है, ठीक है, tan x का कर्व कैसा होता है, tan x का कर्व ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में 0 से π/2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये π/2 आता है,
ठीक है। तो 0 से π/2 के अंदर ये तो क्या होता है, इंक्रीजिंग, ठीक। और ऐसे हम देख लेंगे सिमिलरली जो cos जो 3x होगा, जो cos 3x होगा तो वो 0 to π/6 में इंक्रीजिंग होगा बस, उसके बाद वो डिक्रीज होने लग जाएगा, मतलब उसके बाद वो इंक्रीज होने लग जाएगा। डिक्रीज किस में होगा, 0 to, अब जो मेरे पास में जो d है वो क्या है, cos 3x, ठीक है। सो cos 3x होगा तो वो 0 से π/6 में ही डिक्रीज होगा, उसके बाद में वो इंक्रीजिंग होने लग जाएगा आगे, ठीक। सो हमने तो देख ही लिया। अब जो sin 2x होता है, तो sin 2x का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो sin 2x तो इंक्रीजिंग ही होता है 0 से π/2 में, ठीक है। सॉरी 0 से हाँ 0 से π/4 में इंक्रीजिंग होगा, उसके बाद डिक्रीजिंग होगा। बट हम कंप्लीटली इंटरवल 0 से π/2 में तो सिर्फ cos x हमारे पास में डिक्रीजिंग होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है वो क्या है, द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 10x माइनस x, और हमें बताना है कि ये कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट हमारे पास में जो कर्व जो दिया हुआ है वो क्या है, 10x माइनस x, ठीक। सो ये जो हमें कर्व दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f'(x). सो f'(x) क्या आएगा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x माइनस 1, ओके। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कहाँ पे ये इंक्रीज करेगा, कहाँ पे ये डिक्रीज करेगा, ओके। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो केस हमें पता है सिंस रेंज ऑफ sec x कितनी होती है, -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ये मेरे पास में sec² x की रेंज होती है, ठीक है। सो sec² x की रेंज कितनी होगी, रेंज ऑफ sec² x, sec² x की रेंज हमेशा कितनी होगी, इसकी 1 -∞ to -, और 1 से इन्फिनिटी है तो 1 से इन्फिनिटी, ठीक। अगर 1 से इन्फिनिटी इसकी रेंज है तो f'(x) जो हमारे पास में है तो f'(x) की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। सो sec² x की रेंज हमारे पास में 1 से इन्फिनिटी तक है, तो हम देखेंगे कि ये जो f'(x) आएगा यहाँ से, f'(x) इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, ये कोई वैल्यू है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे -1 है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्या है, ऑलवेज इंक्रीजेस। सो यहाँ से मेरे पास में ये क्या आएगी, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, इफ x इज रियल देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो x हमारे पास में बोल रहा है कि रियल नंबर है, और हमें किसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक जो कर्व दिया हुआ है वो क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस 8x प्लस 17। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो f'(x) वो मेरे पास में कितना आएगा, 2x माइनस 8, और फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। सो टू चेक अबाउट मिनिमा या मैक्सिमा, तो फर्स्ट वी इवैल्यूएट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 2x f'(x) को हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, तो 2x माइनस 0। सो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ से f इक्वल्स टू 4 है, और यहाँ से जब हम f'(x) जब मैं निकालूंगी तो वो कितना आएगा मेरे पास में 2। और मिनिमम मैक्सिमा चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर f'(x) हमारे पास में ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये हमें मिनिमा ही देगा। कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू 4 या 4 पे।
तो मतलब इसका मतलब ये जो मिनिमा है तो मतलब 4, F4, ठीक है, जो भी हम F4 की जो भी वैल्यू आएगी पे वी विल गेट मिनिमा। ठीक, सो हम F4 निकाल लेंगे, तो F4 मेरे पास में क्या आएगा, F ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17 विच इज़ 16 माइनस 32 प्लस 17 तो 33 एंड माइनस 32 कितना हो गया 1। सो F4 मेरे पास क्या आ गया 1 और ये मेरे पास में क्या है मिनिमम वैल्यू। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इन दिस इंटरवल। ठीक है तो सबसे पहले हमें इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे इस कर्व के। तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू पे देखेंगे कि सबसे पहले उन पॉइंट्स पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा या मैक्सिमा, एफ डैश एक्स निकाल के हमें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। फिर हम जो हमें इंटरवल दिया है 0 to 9 कि इसके अंदर पे जो कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं 0 to 9 इस पे हम चेक करेंगे, और जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वही क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, सो तुम्हें क्वेश्चन की आउटलाइन तो समझ में आई गई। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 196x। ठीक, सो एफ डैश एक्स मेरे पास में कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8 2 जा 36 x प्लस 96। अब टू इवेलुएट क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स मेरा किसके इक्वल होएगा, 0 के। सो 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96 ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। सो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास में इसके फैक्टर्स कौन से हो गए, x माइनस 8 एंड x माइनस 4 is equals to 0, so x is equals to 4 and 8। ठीक, अब मैं किसका यूज़ करूँगी, सेकंड डेरिवेटिव्स का। तो सबसे पहले जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए थे वो तो आए थे x is equals to 4 and x is equals to 8। ठीक, यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डबल डैश कितना होगा, 6x माइनस 36, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ 6 इंटू एक्स माइनस 6। तो अब हमें चेक करना है कि कहाँ पे हमें मिनिमा मिलेगा, कहाँ पे मैक्सिमा। सो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास में कितना है, x इज इक्वल्स टू 4। सो मेरे पास जो एफ डैश 4 है वो कितना होगा, 6 इंटू 4 माइनस 6 which is 4 minus 6 is minus 2, so minus का 12 less than 0। so इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, at 4, F4 we will get maxima, क्योंकि हमारे पास में जो माइनस का 12 है वो कितना है, लेस देन 0 है। नेक्स्ट में क्या लिखूंगी यहाँ पे 2, सेकंड जो मेरे पास में पॉइंट है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 8। तो एफ डैश 8 जो है मेरे पास में वो कितना होगा, 6 इंटू 8 माइनस 6 विच इज़ 12, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, एट 8, F8 वी विल गेट मिनिमा। ठीक, तो मेरे पास में एक तो पॉइंट क्या आ गया 4, एक मेरे पास 8, और मेरे पास कॉर्नर्स पॉइंट कितने हैं 0 एंड 9। तो हम बारी बारी से चेक करके देखते हैं कहाँ हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमा इसके लिए, तो हम चेक ही नहीं करेंगे x इज इक्वल्स टू 4 के लिए। नाउ फॉर इंटरवल 0 to 9 सबसे पहले हम निकाल लेंगे f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 मेरे पास में कितना होगा, 0 माइनस 18 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 96 इंटू 0 विच इज़ 0। मेरा F8 कितना होगा, 8 का क्यूब माइनस 18 इंटू 8 क्यूब प्लस 96 इंटू 8। ठीक है, सो ये मेरे पास में कितना होगा क्यूब ऑफ 8 मेरे पास में कितना होगा 512 माइनस, ये तो स्क्वायर था ना, 64 इंटू 18 मेरे पास में कितना आएगा 1152 प्लस 96 इंटू 8 कितना होगा 768। तो 768 प्लस 512 माइनस 1152, तो ये मेरे पास में कितना हो गया 128। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी एफ ऑफ 9। सो एफ ऑफ 9 इज़ 9 का क्यूब माइनस 8 इंटू 9 का होल स्क्वायर प्लस 96 इंटू 9। तो 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब होगा 729, 729 माइनस 18 इंटू 81 विच इज़ 1458 प्लस 96 इंटू 9 कितना होगा 864। सो प्लस 729 माइनस 1458, तो विच इज़ 135। सो मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आई है 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 0। ठीक है, 4 पे तो हमें क्योंकि मैक्सिमम बता रहा है तो हमने चेक ही नहीं करी स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, बाकी हम देख सकते हैं ये 0, ये 128, ये 135 है, तो मेरे पास में 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, और हमें बताना है कि ये इसके कितने मैक्सिमा या मिनिमा होंगे। सो हमें दिया हुआ है पॉइंट, क्या दिया हुआ है हमें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमा निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वहीं हमें चेक करना है। इस क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करना, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ। ठीक है, और इसका जो आंसर है तुम्हें भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, ये किसके लिए, होमवर्क के लिए, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है ये तुम्हें करके लाना है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और क्योंकि हमारे पास में इससे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, उससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, फिर हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, उससे हम देखेंगे जहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, जहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ पे मिनिमम मिलेगा। तो हम चेक कर लेंगे जितने हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उससे कि हमारे पास कितने लोकल मैक्सिमा है, कितने लोकल मिनिमा है। ठीक है, ये तुम सॉल्व करना, और जो भी सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा तुम कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, और या इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2 साइन 2x। तो एफ एक्स मेरा किसके इक्वल हो गया, 1/2 साइन 2x के। ओके, अब हमें क्या पता है कि साइन 2x की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1 to 1। रेंज ऑफ साइन 2x, साइन 2x की रेंज कितनी होगी मेरे पास में, -1 to 1। ठीक है, ये हमें पता है। तो हमारे पास में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है साइन 2x की, 1। साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1।
तो मतलब एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/2, ठीक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास में 1/2 ही होगी। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, एट x इज इक्वल टू 5π/6, हमें एफ एक्स हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बताना है कि x इक्वल्स टू 5π/6 पे कहाँ हमारे पास में मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, ज़ीरो या ना इधर मैक्सिमा या ना इधर मिनिमा। तो सेम क्वेश्चन है, मतलब तुमको क्या करना है यहाँ पे वही एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। एफ डबल डैश एक्स के लिए चेक कर लेंगे। तो जब हम एफ एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो वो मेरे पास में कितना आएगा, 6 cos 3x माइनस 9 sin 3x, ठीक है। और जो एफ डबल डैश आएगा मेरे पास में, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 18 sin 3x एंड माइनस का 27 cos 3x। ओके, अब मैं चेक कर लेती हूँ 5π/6 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। f 5π/6 पे क्या होगा मेरे पास में, माइनस का 18 sin 5π/6, 3 भी था, माइनस 27 cos 3 5π/6। 5π/6 है तो यहाँ पे मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5π/2 और 2π प्लस π/2 कितना होगा मेरे पास में, π/2। सो इसका आंसर मेरे पास में माइनस का 18 आएगा। और ये cos π/2 मुझे पता है 0 होता है, तो ये क्या होएगा, माइनस 18, तो मतलब ये मिनिमा देगा, तो ये लेस देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास में सब, और बाकी हम चेक कर लेते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से तो हमें पता चल गया कि इस पे ये मिनिमम देगा, ठीक है। बट हम एक बार ये भी चेक कर लेते कि हमारे इससे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 करने से, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 करने से मेरे पास में क्या आया, tan 3x, tan of 3x इज इक्वल्स टू 1/3, 2/3, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ से लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम बोल सकते हैं कि ये क्या देगा हमें, मैक्सिमम। नेक्स्ट जो मेरे पास में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हें पता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो जेई मेंस में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को तो तुम्हें करके जाना ही है। तो तुम क्या करोगे, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। फाइंड द रेट एट विच सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग वेयर द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, सो हम वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि जो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर है, तो वो किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, ठीक बात। हमें बता करनी है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा कि वो किस रेट पे इंक्रीज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ds/dt निकालना है, अगर हम सरफेस को s से डिनोट करें तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ds/dt, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि तुमको याद रहे कि तुम्हारा एम क्या है। तो क्योंकि डी हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर कितना होता है, v इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4/3 πr³, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो जब मैं dv/dt निकालती हूँ तो वो कितना होगा, dv/dt इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3r² इंटू dr/dt। मैंने इसका t की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास में dv/dt कितना था, 8 के इक्वल, r मेरे पास कितना है 12, सो 4 पाई, r कितना था 12
स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8। सो जो डी आर बाई डी टी यहाँ से मेरे पास है वो कितना आएगा, 2 अपॉन, यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ, 2 अपॉन पाई इंटू 144। 12 स्क्वायर क्या होता है 144। ये मेरे पास में क्या आ गया, डी आर अपॉन डी टी। ठीक, अब मैं क्या निकालूंगी, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो अब मुझे डी एस अपॉन डी टी निकालना है। तो उस केस के लिए क्या होगा, 4 पाई 2 आर इंटू डी आर बाई डी टी। सो 4 पाई इंटू 2 इंटू 12, डी आर बाई डी टी कितना था, 2 इंटू 144 पाई। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, है ना, तो मेरे पास में ये कितना आएगा, 12 से 12 कैंसिल, तो ये मेरे पास में डी एस अपॉन डी टी फाइनल आएगा 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये कितना है, डी एस अपॉन डी टी है ये। ओके, सो ये मेरे पास क्या है, चेंज इन सरफेस। सबसे पहले हमें चेंज इन वॉल्यूम दिया था, वहाँ से हमने डी आर बाई डी टी निकाला, और फिर हमने क्या निकाला, चेंज इन सरफेस। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है आर पे। सो एफ एक्स मेरे पास में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। ये किसका डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, एफ एक्स का। अब एफ डैश एक्स है, तो उसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, 12x स्क्वायर माइनस वेट, अगर मैं इसमें 3 को कॉमन लेती हूँ तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, और हमें बताना है कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो हमें बेसिकली शो करना है कि एफ डैश एक्स हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो दिया हुआ है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमें दिया हुआ है इसके इक्वल होगा। और स्क्वायर जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास जो एफ डैश एक्स आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो हमने क्या शो कर दिया, एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने ऐसे लिखा है। अगर बोर्ड में तुम ये क्वेश्चन करके आओगे तो तुम सुंदर सुंदर लिख के आना, पहले एफ एक्स फिर एफ डैश एक्स। ठीक है, फिर तुम्हें शो करना है कि ये हमारे पास में क्योंकि स्क्वायर में आया है तो हमें पता है स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज द कंडीशन फॉर विच द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था रेट वाला, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड 22 ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक बात। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, मतलब हम मान लेंगे कि लेट ए बी द साइड ऑफ द एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, सो हमने मान लिया कि जो स्मॉल ए मान लेते हैं कि लेट स्मॉल ए बी द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि ये किस रेट पे इंक्रीज हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड पे। सो हम क्या लिख लेंगे यहाँ से कि जो डी ए बाय डी एक्स होगा, डी ए बाय डी टी, ये कितना है मेरे पास में 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक, एट वोट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड 22 ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर।
सो हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो कितना होता है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, A इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो मेरे पास में जब हम इसको ए के टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, डी ए बाई डी टी इंटू √3/4 2a इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक है, सो डी ए बाई डी टी मेरे पास में कितना आएगा यहाँ से, √3/4 इंटू ए मेरे पास में कितनी है 20 और डी ए बाई डी टी 2। सो डी ए बाई डी टी मेरे पास में कितना आ गया 20√3 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये एरिया है, वही हमें पूछा था। ठीक, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस पूरी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपना जो डाउट है वो लिख के भेज सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू।